नमस्कार। आज मैं आपको रंभा और राजा कुष्णव की पुत्रियों की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी पद्म पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम कुष्णव था। राजा कुष्णव का संबंध पुरु वंश से था, जो कि चंद्र वंश की एक बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित शाखा थी। पुरु वही राजा थे जिनके नाम पर बाद में भारत का नाम भरतखंड या भारतवर्ष पड़ा। कुष्णव उन्हीं के वंशज थे और वह अपने पूर्वजों की तरह ही बहुत ही धर्मात्मा, पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उनका शासन इतना सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण था कि उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। वह वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता भी थे और उनके विद्वत्तापूर्ण निर्णयों के कारण उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा कुष्णव का विवाह धृताची नामक एक अत्यंत सुंदर गंधर्वी से हुआ था। धृताची अपनी सुंदरता के साथ साथ संगीत और नृत्य में भी पारंगत थीं। राजा और रानी का जीवन आनंदमय था। उनकी तपस्या और धर्मपरायणता के कारण उन्हें धृताची के साथ एक एक करके 100 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। इन सभी पुत्रियों का जन्म एक ही समय पर नहीं हुआ था, लेकिन वे सभी अपने माता पिता की तरह बहुत ही गुणी थीं। वे विनम्र, आज्ञाकारी और अत्यंत पवित्र थीं। उनकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उनकी नम्रता और सद्गुणों ने उनके चरित्र को और भी आकर्षक बना दिया था। राजा कुष्णव अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करते थे। एक बार राजा कुष्णव की पुत्रियां अपने महल के एक भव्य और शांतिपूर्ण उद्यान में विचरण कर रही थीं। वे सभी अपनी सादगी और शालीनता में ही इतनी मोहक लग रही थीं कि कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। उस समय स्वर्ग की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना रंभा वहां प्रकट हुई। वह सीधे दिव्यलोक से उतरी थी और उनका तेजोमय रूप और स्वर्गीय सुगंध से पूरा बगीचा जगमगा उठा। अपने सौंदर्य और दैवीय शक्तियों के कारण रंभा का अहंकार बहुत प्रबल था। उन्होंने जब धरती पर इन 100 राजकुमारियों को देखा, तो उनके मन में ईर्ष्या और तिरस्कार का भाव जाग उठा। रंभा को यह गवारा नहीं था कि कोई उनसे कमतर होकर भी इतना सुंदर और शांत कैसे हो सकता है। अपने गर्व में चूर होकर रंभा राजकुमारियों के पास आई और उनका उपहास करते हुए बोली, हे साधारण कन्याओं, तुम सब बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी यह सुंदरता तो उस दीपक की तरह है जो दिन के उजाले में व्यर्थ जलता है। तुम सब पृथ्वी के साधारण प्राणियों की तरह यहाँ पर अपना जीवन बिता रही हो। तुम्हें मेरे लोक में होना चाहिए, जहाँ तुम नृत्य और कला सीखकर अपनी सुंदरता को सार्थक बना सकती हो। रंभा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम में मेरे जैसी दैवीय आभा और आकर्षण का एक भी अंश नहीं है। तुम्हारे पास ना तो नृत्य की वह कला है जो बड़े बड़े देवताओं को मोहित करती है, और ना ही वह तेज है जो किसी राजा को आकर्षित कर सके। तुम जैसी साधारण कन्याओं को कोई योग्य वर भी नहीं मिलेगा। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो, तो आओ और मेरी शिष्या बनो। रंभा की इन अहंकारी और अपमानजनक बातों ने राजकुमारियों को बहुत हैरान कर दिया। उसका उद्देश्य केवल उनका मजाक उड़ाना और उनकी सादगी को नीचा दिखाना था। परंतु राजकुमारियां क्रोधित नहीं हुईं। उनकी प्रतिक्रिया नम्रता, शालीनता और अपने पिता की शिक्षाओं में अटूट विश्वास पर आधारित थी। उन्होंने रंभा से कहा, हे देवी, हम जानते हैं कि आप एक महान कला और शक्ति की स्वामिनी हैं, लेकिन हमें अपनी सादगी और पिता के दिखाए मार्ग पर कोई खेद नहीं है। हमारे पिता महाराज कुष्णब एक महान विद्वान और धर्मात्मा व्यक्ति हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जब सही समय आएगा, तब वह हमारे लिए योग्य वर चुनेंगे। हमें स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ना ही हम आपकी तरह अपनी सुंदरता पर गर्व करते हैं। यह विनम्र और शांत जवाब सुनकर रंभा का अहंकार और भी बढ़ गया।
वह यह सहन नहीं कर पाईं कि कोई उसकी बातों से अप्रभावित कैसे रह सकता है। उनका अहंकार उनकी शक्ति से भी ज़्यादा था। इस अपमान से क्रोधित होकर रंभा ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर स्वयं को एक विशाल और भयंकर जंगली सूअर में बदल दिया। वह अपने बड़े-बड़े दांतों और डरावनी गुर्राहट के साथ बगीचे को तहस-नहस करते हुए राजकुमारियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। यह वह निर्णायक क्षण था जहां राजकुमारियों की सच्ची शक्ति सामने आई। उन्होंने इस भयावह खतरे के सामने भी कोई हिंसा नहीं दिखाई। भागने या मुकाबला करने की बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर अपने मन को एकाग्र करके अपने इष्टदेव का ध्यान करना शुरू कर दिया। यह उनकी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक दृढ़ता का प्रमाण था। उनके मन की शांति और भक्ति की शक्ति से उनके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बन गया। सूर्य के रूप में रंभा जितनी तेजी से उन पर हमला करने की कोशिश करती, उतनी ही तेजी से वह शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती। जब रंभा की सारी कोशिशें विफल हो गईं और राजकुमारियों की शांति ने उनके क्रोध को परास्त कर दिया, तब एक अत्यंत तेजोमय और गंभीर आकाशवाणी हुई। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। आवाज ने रंभा को संबोधित करते हुए कहा, हे रंभा, अपने रूप और शक्तियों के अहंकार में तुम यह भूल गई हो कि सच्ची शक्ति कहाँ है। तुम इन 100 कुमारियों की विनम्रता और अटूट भक्ति के सामने परास्त हो गई हो। तुमने अपने गर्व में इन्हें साधारण समझा, लेकिन इनकी आत्माएं तुमसे कहीं अधिक शुद्ध और शक्तिशाली हैं। तुम्हारी शक्तियों का कोई मोल नहीं, क्योंकि वे केवल तुम्हारे अहंकार को बढ़ाती हैं। उस दिव्य आवाज ने आगे कहा, इन कुमारियों ने तुम्हें किसी शस्त्र से नहीं हराया, बल्कि अपनी निस्वार्थता, धैर्य और धर्म की शक्ति से पराजित किया है। तुम्हारे पास जो भी है वह दैवीय वरदान है, लेकिन इनके पास जो है वह इनका स्वयं का चरित्र है। तुम्हारी हार इनके हाथों नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अहंकार के कारण हुई है। इस दिव्य घोषणा ने रंभा के अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। वह तुरंत अपने सूअर के भयानक रूप से वापस अपने असली रूप में आ गईं। वह शर्मिंदगी से इतनी भर गई थीं कि उनका सिर झुक गया और उनके चेहरे की सारी चमक फीकी पड़ गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी सुंदरता और दैवीय शक्तियां इन राजकुमारियों की विनम्रता के सामने कुछ भी नहीं हैं। पूरी तरह से अपमानित होकर रंभा बिना एक भी शब्द कहे वहां से चली गईं। उनकी यह पराजय सिर्फ एक युद्ध में हार नहीं थी, बल्कि यह अहंकार पर विनम्रता की, भौतिकता पर आध्यात्मिकता की और घमंड पर पवित्रता की जीत थी। इस तरह राजा कुष्णभ की पुत्रियों ने यह साबित कर दिया कि किसी का भी चरित्र और आंतरिक शक्ति ही उसकी सच्ची पहचान होती है, ना कि उसकी बाहरी सुंदरता या ताकत। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें नारायण नारायण।